अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है इस अम्र पर कि उसने हमें अकील के बेटे के ज़रिए समझाया कि असल मुस्लिम होता कौन है। मुस्लिम इब्ने अकील की सिफारत ने और उनकी इस्तिलाही रिसालत ने, उनके अक्ल ने, उनके फ़हम ने, उनके तदब्बुर ने, उनकी मनसबे नियाबत हुसैन ने ये बता दिया कि मुस्लिम इब्ने आदम अलग होता है और मुस्लिम इब्ने अकील अलग होता है। और फिर मैं ये बात भी बड़े वसूख से कह रहा हूँ
और बड़े एतमाद और इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ कि हजरत इब्राहीम ने जो अपने को कहा कि मैं अव्वल मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिमों में से हूँ, तो उन्होंने मुस्लिम मुल्ला को देखकर नहीं, बल्कि उनकी निगाह में अपनी औलाद में आने वाले इब्ने अकील की सीरत रही हो कि मैं उन मुस्लिमों में अव्वल हूं कि जिनमें का एक इब्ने अकील भी है, जिनमें का एक अकील का बेटा भी है। और इब्ने अकील के लफ्ज ने बता दिया कि मुस्लिम होता ही वो है कि चाहे उसके बाप का नाम कुछ भी हो, लेकिन यकीनन उसके ज़हनो अक्ल की विलादत, उसके ज़हनो अक्ल की वल्दियत में अकील की सिफत लिखी होती। मुझे नहीं पता कि जुमला आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। यानी कोई आकिल हो तो वही मुस्लिम कहलाने का हकदार है। किसी बदअक्ल को मुस्लिम कहना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। किसी बेअक्ल और बदअक्ल को मुस्लिम कहना, तो इसीलिए कह दिया कि मुस्लिम होता ही वो है कि जो सबसे ज्यादा अक्लमंद का बेटा हो, जो आकिल नहीं अकील है। कि जो आकिल का ये समझ लीजिए कि सीग़ा मुबालगा है, जिसके पास सबसे ज्यादा अक्ल होती है वही अपने बेटे को मुस्लिम बनाता, वही अपने बेटे को मुस्लिम करार देता। तो इसीलिए कह दिया कि मैं अव्वल मुस्लिम, और पैगंबर ने भी कहा कि मैं अव्वल मुस्लिम। और यकीनन उसी शजरे मुस्लिम को देखते हुए अगर आप जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को सामने रखें, तब इकबाल का ये मिसरा समझ में आता है कि मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, यानी मुस्लिम वही हो कि जो मर्दाने खुदा में से हो, मुस्लिम वही हो जो मर्द हो, मुस्लिम वही हो कि जिसके पाए सबात में लग़ज़िश न आए, मुस्लिम वही हो कि जो मैदान जंग में डटा रहे, तशरीफ लेके ना चला जाए। तवज्जो फरमा ली ना आप। तो मुस्लिम होना इतना आसान काम नहीं है। यानी यहां पर जनाब अकील ने सन 1 हिजरी में पैदा होने वाले अपने बच्चे का नाम मुस्लिम जो रखा, वो ऐसे नहीं रखा कि हम अपने यहां पैदा होने वाले बच्चे का नाम मसलन वकील रख दे, मसलन आलिम रख दे, और बाद में जाके वो जाहिल हो जाए, बाद में जाके वो मुजरिम हो जाए। तो यहां पे जैसे देखिए, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, और मैंने किसी मंजिल पर कहा था कि नाम हसन भी इस्म नहीं है, नाम हसन सिफत है। हुसैन भी इस्म नहीं है, हुसैन भी सिफत है। अब्बास भी इस्म नहीं है, अब्बास भी सिफत है। तो यहां तो तरीका ये रहा है कि जब बच्चों के नाम रखे जाते हैं तो इस्म के तौर पर नहीं, सिफत के तौर पर रखे जाते हैं। तो अली ने रसूल के जरिए और रसूल ने अल्लाह के जरिए अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम हसन रखकर बताया कि ये जब से है तब से हसन है और कयामत तक हसन रहेंगे। इसी तरह अकील ने भी नाम मुस्लिम रख के बताया, ये अजल से मुस्लिम है, अब तक मुस्लिम। जहां पैदा ही मुस्लिम हो रहे हो। देखिए, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। मुस्लिम का मतलब इस्लाम वाला, इस्लाम का मतलब सलामती,
भाई इस्लाम का मतलब सलामती, और ये लफ्ज सलामा जो है ये अरबी ही का है। भैया सीन लाम मीम और सिल्म और इस्लाम और सलामती और मुस्लिम, ये सारे ये लफ्ज सलामती ही को तो जाहिर करता भाई सलामती। तो अब बात ये है कि अरबी जबान का लफ्ज, अरबी जबान का लफ्ज, तो अरबी जबान का लफ्ज अरब बोलते तो होंगे भाई, अरबी जबान का लफ्ज पैगंबर के ऐलान बेसत से पहले भी तो बोला जाता होगा कि आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। सलामुन अलैकुम न कहा जाता हो, अस्सलामु अलैकुम न कहा जाता हो, वो अलग बात है। लेकिन किसी को अपने दायरे पनाह में लेने के लिए, किसी के लिए कहने के लिए कि तुम हमारे दायरे पनाह में हो तो तुम्हारे लिए सलामती है, ये लफ्ज तो इस्तेमाल किया जाता होगा। तो उस वक्त किसी अबू के जहन में ये क्यों ना आया कि अपने बेटे ही का नाम मुस्लिम रख दे, कि सलामती वाला, इस्लाम वाला। लफ्ज इस्लाम का मतलब ही सलामती है, और इसीलिए अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है कि आप पर सलामती हो, आप मेरी तरफ से पनाह में हैं, आप मेरी तरफ से अमन में हैं, आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जहां पर शऊर और जहां पर अकीदा और जहां पर इल्म और जहां पर तफक्कुह और जहां पर एक तसलसुल नूर इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि अगर किसी को पैदाइशी तौर पर अपने बच्चे का नाम मुस्लिम रखने का हक है तो वो सिर्फ बनी हाशिम को है। कि हमारे यहां ये लफ्ज इस्म के तौर पर नहीं सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता, तो इसलिए ये लफ्ज मुस्लिम कोई आसान लफ्ज नहीं है और कोई आज का लफ्ज नहीं है, कोई 1400 बरस पहले का लफ्ज नहीं है। हजरत इब्राहिम का इआदा सीरत हुआ है, इतना मुश्किल लफ्ज मैंने नहीं कहा। जनाब अकील पर हजरत इब्राहिम की सिफत मुनकशिफ थी, सिफत जाहिर थी कि ये उसी नस्ल इब्राहिमी में आ रहा है कि जिसका पहला इब्राहिम रहा है, जिन मुसलमानों का पहला इब्राहिम रहा है। अल्लाह अकबर। खुद कुरान कह रहा है कि भाई मुस्लिमीन मुसलमान ये वही तसलसल है कि जो जनाब इब्राहिम से है। अब जो मेरे जहन में गोशा आ रहा है काश के मैं पहुंचा सकूं आप तक, ना पहुंचा सका तो मेरी गलती होगी आपकी नहीं, कि ये वही तसलसल है कि जो जनाब इब्राहिम का है, कि जहां जनाब इब्राहिम से लफ्ज मुस्लिम शुरू हुआ कि जब काबे की दीवारें उठा रहे थे तो कहा कि भाई मैं भी मुसलमान, मेरा बेटा भी मुसलमान, मुस्लिम, हमें मुस्लिमों में करार दे, हमें मुस्लिमों में करार दे, हमें मुस्लिमों में करार दे। और जनाब रसूल खुदा ने कहा कि मैं अव्वल मुस्लिम हूं, तो ये वही तसलसल है ना जनाब इब्राहिम वाला। पहुंच गए आप वहां तक भाई, ये लफ्ज मुस्लिम अकील के घर तक जो आया ये वही तसलसल है जो इब्राहिम का तसलसल है। तो अब मेरी अपनी नजर और मेरा अपना अकीदा और मेरा अपना यकीन ये कहता है कि जब मैंने ये तसलसल और ये तमहीद कायम कर ली तो अब मैं ये कहने में हक बजाने हूं कि जब दुरूद पढ़ा जाए कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर वैसे ही दुरूद भेज, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, तो इस रूह से मुस्लिम भी दुरूद में शामिल। तो देखिए लुगत तो लुगत है, लुगती माना भी है, इस्तिलाही माना भी है, गलतुल अवाम भी है, गलतुल आम भी है, ये सारी चीजें हैं। असल लुगत में बहुत से अल्फाज हैं कि जो आप देखें तो बज़ाहिर कुछ और नजर आता है और उसके कुछ और माने भी लिखे होते हैं। मसलन एक लफ्ज आपके हवाले करता हूं कि भाई हकदार, ये उर्दू का लफ्ज है, हकदार यानी उनका हक है, उनका हक है। इसे अरबी में मोहिक भी कहा जाता है, मीम हा काफ। आलिम वक्त तशरीफ फरमाए और मेरी बात पर साथ फरमाएंगे। मोहिक भी कहा जाता है यानी ये हकदार है, इनका हक, यानी हक आ गया, हा हलवे वाली है और काफ और उस पे लग गया मीम। जैसे मुसिर, मुसिर का मतलब होता है इसरार करने वाला,
मीम स्वाद रे, मुसिर होना यानी इकरार, बार बार इसरार करना। ठीक है, इसी तरह मुहिक है कि भाई ये हक रखते, और भी उसके कई माना है। अरबी लुगत में उसके कई माना है, मुहिक के कई माना है, और वो वक्त नहीं तो मैं अर्ज करता। इसी तरह जब माना बज़ाहिर सामने आ गए कि मुहिक के माने हैं हक वाला, जिसका हक हो, ये हक रखते हैं। लेकिन अरबी लुगत ने कहा कि मुहिक के माने गुमराह के भी हैं, और दीन से निकल जाने वाले के भी, और हलाक हो जाने वाले के भी। तो अब देखना यह है कि सर्फ कहां पर हो रहा है, ये लफ्ज इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। तो इस्तेमाल बताता है कि कौन से माने लिए जाएंगे। तवज्जो फरमाइए आपने, इस्तेमाल बताता है कि कौन से माने लिए जाएंगे। बज़ाहिर हम कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन जो महल्ले सर्फ है कि जिस जगह पे ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, वो इबारत बता रही है कि यहां कौन से माना ले जाएंगे। मुश्किल बात तो नहीं होगा। जो महल्ले सर्फ है कि कहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका पस मंजर क्या है, कौन सी इबारत पीछे से चली आ रही है, तो अब लफ्ज उसी के मुताबिक इस्तेमाल होगा। फरमाइए आपने। इसी तरह एक लफ्ज है इख्तिलाफ, एक लफ्ज है इख्तिलाफ। अब कहते हैं यानी उसी से निकला है मुख्तलिफ होना, कि भाई मेरे और आपके नजरियात मुख्तलिफ, तो वो मुख्तलिफ ने कहा इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी, इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी। मेरे और आपके नजरिया ठीक नहीं है, मैं और आप दूर हैं, फलाना है, धमाका है, आपका कुछ नजरिया है, मेरा कुछ नजरिया। तो फरमाई ना, आपका कोई और नजरिया, मेरा कोई और नजरिया। तो कहा भाई ये इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ होना, मुख्तलिफ होना, मुख्तलिफ होना। अब जेर और जबर से माने बदल जाते, जेर और जबर से माने बदल जाते। एक बार हदीस आलम इस्लाम में मशहूर हो गई, आलम इस्लाम में हदीस मशहूर हो गई, और मशहूर हदीस है और आप तक पहुंच जाएगी कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये साहब हदीस आ गई, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का जो इख्तिलाफ है वो रहमत है। इख्तिलाफ के क्या माने हुए? झगड़ा। इख्तिलाफ के क्या माने लिए? फसाद। इख्तिलाफ के माने क्या लिए? बुअद। इख्तिलाफ के माने क्या लिए? दूरी। इख्तिलाफ के माने क्या लिए? तफावुत अफकार, जो भी आप माने ले लीजिए। तो कहा इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का जो इख्तिलाफ है वो रहमत है। ये पैगंबर की हदीस आ गई। तो अब पूछने वाले ने, किससे पूछा जाए? पूछने वाले को सलाम करो कि 1400 बरस पहले उसके जहन में ये सवाल आया, और उसने हमा शुमा से पूछा नहीं, तशरीफ ले जाने वालों से ना पूछा, उसने उनसे पूछा कि जिनके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, जिनके सहन में जिब्राइल उतरा। लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है तो यहीं से बात आगे बढ़ रही है। उनसे पूछा कि जिनके सहन में जिब्राइल उतरा, ये लफ्ज जहन में रखिएगा, अचानक जहन में आया है। तो अब यहीं से बात अपने मौजू से मुत्तसिल हो रही है, और माने आपके हवाले करता हूं। मासूम से पूछा गया, पूछा पूछने वाले ने कि मौला ये हदीस सही है, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, इख्तिलाफ उम्मती रहमा। कहा कि हदीस सही है, माने गलत है। हदीस सही है, माना गलत है, इख्तिलाफ के माना गलत है। तो उसने कहा कि मौला समझाइए। अच्छा देखो इसका उलट क्या होगा, इसका उलट क्या होगा? मसलन हर चीज की एक जिद है, हर चीज का एक उलट है। मसलन अभी रात है तो दिन नहीं है, दिन की जिद रात, रात की जिद दिन। सच बोला जा रहा है, इसका मतलब है झूठ नहीं बोला जा रहा है ना। तो झूठ की जिद सच, सच की जिद झूठ, ये सब आपके जहन में है। तो हर चीज की एक जिद है। तो मासूम ने जिद वाला जुमला इरशाद फरमाया। मासूम ने मुस्कुरा कर कहा इख्तिलाफ उम्मती रहमा, हदीस सही है, माने गलत है। मौला समझाइए। क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि पैगंबर ये बताना चाह रहे थे इख्तिलाफ की जिद होगी इत्तिफाक, इख्तिलाफ की जिद होगी इत्तिफाक। मैंने रोका है जानबूझकर ताकि जुमला पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी जिदें बताई। तो इख्तिलाफ की जिद है इत्तिफाक। तो मासूम ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है तो इसका मतलब है कि इत्तिफाक उम्मत गज़ब है।
भाई इसकी जिद भी तो देखो भाई, लफ्ज सही है, हदीस सही है, लेकिन माने गलत रह रहे हैं। जैसे अली मेहरबान में खड़े हुए हैं, खड़े में मेहरबान में अली, और वहां से नारे बुलंद हो रहे हैं, अल हुक्मु लिल्लाह अल अम्रु लिल्लाह, हाकिम भी अल्लाह है और अम्र वाला भी अल्लाह। तो लोगों ने अली से कहा कि मौला वो तो अल्लाह को मान रहे हैं। कहा लफ्ज सही है, माने गलत है। कहा इनकी नीयत गलत है, इनकी नीयत गलत है, समझ गए आप? तो कहा हदीस सही है लेकिन माने इख्तिलाफ के गलत है। का मौला समझाइए, तो मौला ने आयत पढ़ी सूरह आले इमरान की। आयत क्या है? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। कहा कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कह रहा है आसमान की खिलकत और जमीन की खिलकत और रात और दिन के आने जाने में अल्लाह की निशानियां हैं। कहा इख्तिलाफ के माने झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ के माने आना जाना। कहा मौला इरशाद फरमाइए, कहा रसूल ये बता रहे थे कि अगर उम्मत हमारे पास आती जाती रहे तो इख्तिलाफ। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, रात और दिन में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। रात और दिन में कोई झगड़ा नहीं है। इख्तिलाफ का मतलब क्या है? आना और जाना। अब मासूम ने कहा कि क्या तुम्हें वो लफ्ज याद नहीं कि जब हमारे जद हुसैन मदीने से निकले तो एक बार ये कहते हुए निकले, नहनो शजरतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला व मुख्तलफल मलाइका, हम ही नबुव्वत का शजर हैं, हम ही रिसालत का मादन है। व मुख्तलफल मलाइका, मुख्तलफल मलाइका, और हमारे ही घरों में मलाइका आते जाते हैं। हमारे ही घरों में, हमारे ही शहरों में मलाइका आते जाते हैं। का इख्तिलाफ और मुख्तलिफ का मतलब आना और जाना। उम्मत ने गलत मतलब लिया है। अब उम्मत की नीयत इसके पीछे छुपी हुई है कि हदीस पर काबू ना आया तो माने पर काबू पा लिया। हदीस काबू में ना आई तो माने बदल दिए। तो जो जिस जबान से हदीस सादिर हो रही है उसी जबान से तो आयतें भी सादिर हुई, उसी जबान से आयतें भी सादिर हुई। तो आप देखिए 1400 बरस से एक लफ्ज के माने कि जो नियतें पैगंबर में थे उसको यकसर पलट के रख दिया गया, रख दिया कि नहीं? तो जो उस जबान रिसालत के मानी पर तसर्रुफ कर सकता है कि जो मानी हदीस के जरिए से सामने आ रहे हैं, तो क्या उसने कुरान की आयतों के माने में तसर्रुफ न किया होगा? अरे बड़ी अदब से जुमला कहा है। क्या कुरान की आयतों के माने में तसर्रुफ ना हुआ होगा? क्या आयतों के माने ना बदल दिए गए होंगे? आयत पर तो इख्तियार है ही नहीं, और हम यही कह रहे हैं कि आयत पर इख्तियार है ही नहीं। हाय हाय, चुप हो गया भाई। हम यही कह रहे हैं 1400 बरस से कि आयत खुदा पर तो इख्तियार है ही नहीं। इसीलिए हर दौर के मासूम ने कहा नहनो आयातुल्लाह, हम ही अल्लाह की आयत हैं। अब जिसे भी चाहो अल्लाह की आयत बना दो, अल्लाह की बनाई हुई 14 ही रहेंगी।
देखिए आयत पर तो तसर्रुफ है नहीं, तो कहा कि माने 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 बदल दो, माना बदल दो, तो माने बदले और माने अपने एतबार से बदल दी। देखिए यकीनन कुरान की आयत है, मैं तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं कि अल्लाह अपने औलिया पर वही करता है और शैतान अपने औलिया पर वही करता है। लफ्ज औलिया इस्तेमाल हुआ है क़िबला, लफ्ज औलिया, शैतान अपने औलिया पर और अल्लाह अपने औलिया पर। औलिया जमा है वली की, तो कुछ अल्लाह के वली भी हैं, कुछ शैतान के वली भी हैं। फैसला तो करो वलीउल्लाह कौन है, वली शैतान। तो वो शैतान वही करता है कि इसके माने ये कर दो, इसके माने ये कर दो, इसके माने ये कर दो। मुसलसल वही कर रहा है, मुसलसल वही कर रहा है। एक अहरमनो यजदान का सिलसिला है जारी और सारी है, एक अहरमनो यजदान का सिलसिला है जो जारी और सारी। वो मजूसी कहते थे, जरतुश्त कहते थे, ये जरतुश्ती मजहब ईरान का पुराना मजहब है, बहुत पुराना मजहब जरतुश्ती। तो उसमें दो खुदा थे, एक नेकी का खुदा और एक बदी का खुदा। वो कहते थे नेकी वाला भी खुदा है और बदी वाला भी खुदा है। लेकिन मासूम ने इरशाद फरमाया, मासूम ने इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा भाई नेकी के खुदा का नाम जो है वो यज़दा है और बदी के खुदा का नाम जो है अहरमन है, और ये दोनों हैं अपने अपना काम कर रहे हैं। तो कुरान ने आके कह दिया कि भाई लौ काना फीहिमा आलिहतन, अगर दो इलाह होते लफसदता, तो फसाद हो जाता, तो आसमान और जमीन का ये निजाम कायम न रहता। ये हमारे फसाद की बात नहीं हो रही, आसमान और जमीन का ये निजाम कायम न रहता अगर दो खुदा हो। यकसर कुरान ने आके तरदीद कर दी, कहा कि अगर अगर जुमला दूं, ये मेरा जुमला नहीं है, ये उलमा का जुमला, उलमा का जुमला, ये उलमा का जुमला। देखिए उलमा ने कहा कि अल्लाह का एक नाम है अल-मुज़िल, अल-मुज़िल, और अल-मुइज़ भी है, इज्जत देने वाला भी और जिल्लत देने वाला भी। अल-मुइज़, अल-मुज़िल, इज्जत देने वाला भी और जिल्लत देने वाला भी। और फिर जब वो बात आई कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता, तो कहा कि ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से हो गई, हिदायत भी और गुमराही भी। किसी को हिदायत मिल रही है तो अल्लाह दे रहा है, किसी को नहीं मिल रही तो अल्लाह ने नहीं दी। तो उलमा ने लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह की हर सिफत का कोई ना कोई मजहर है, अल्लाह की हर सिफत का कोई ना कोई मजहर है। और मैं किसी मंजिल पर कह चुका, लेकिन मुझे इस्तिदलाल कायम करना है तो आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह की हर सिफत का कोई ना कोई मजहर है। उन्होंने कहा अल्लाह की सिफत इल्म का मजहर आदम, अल्लामा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को हर इस्म का इल्म दे दिया। अल्लाह की सिफत अलीम का मजहर आदम, अल्लाह सबूर है, स्वाद बे वाव रे, सब्र करने वाला सबसे ज्यादा और सब्र देने वाला। सबूर का मतलब सब्र देने वाला और सबसे ज्यादा सब्र करने वाला। सब्र की आखिरी मंजिलों पर जो हो सकता है उसे सबूर कहते हैं। कहा कि लफ्ज सबूर अल्लाह की सिफत है और इसका मजहर है अय्यूब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सिफत सबूर के मजहर। अल्लाह हई है, जिंदा है, का अल्लाह के सिफत अल हई के मजहर हजरत ईसा, ईसा भी जिंदा। तो फरमा रहे हैं अल्लाह हसीन है, जमील है, का अल्लाह के जमाल के मजहर यूसुफ। तो इसी तरह उलमा ने कहा कि ये जो है ना कि वो भटकने के लिए छोड़ देता, किसी को हिदायत करता है, किसी को नहीं करता। कहा कि इस जो भटक देने का, भटकने के लिए छोड़ देने का जो मजहर है वो शैतान है।
शैतान भी अल्लाह की एक सिफत का मजहर है। अब ये फैसला आलिम करे, इल्म रखने वाले करें कि ऐसा है कि नहीं। बहरहाल उसकी भी मासूम ने वजाहत दे दी कि ये तुमने गलत कहा कि हिदायत दे रहा है तो वो दे रहा है और हिदायत नहीं दे रहा तो वही नहीं दे रहा। मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि जो उससे हिदायत मांगता है उसे देता है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलती। का मांगो, इसलिए उसने आयत रखी है कि 5 वक्त कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मांगो हमसे, मांगोगे तो मिलेगी, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगी। अब मांगो, कुछ चीजें हैं जो मांगने से अता करता है। तो फरमा रहे हैं आप, तो अब उसके सिफात है जो चलते चले जा रहे हैं और उन्हीं सिफात की तरफ कुरान ने इशारा किया। तो जिस पर कुरान उतरा है वही हर लफ्ज कुरान के असल माने बताएगा, उसी से पूछा जाएगा। तो अब कैसे पैगंबर के जाने के तकरीबन 100 बरस के बाद मासूम ने उस लफ्ज की वजाहत कर दी। का इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि दूर हो जाओ, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए। इख्तिलाफ का मतलब ये है कि हमारे पास आते जाते रहो, उम्मत हमारे पास आती जाती रहे। आप समझे आप, एक बार मेरे मौला ने नजर डाली कि हज का मौका है और काबे का तवाफ हो रहा। नजर आइलन्ना से यतूफुल काबा, कहा कि मेरे मौला ने निगाह डाली कि काबे का तवाफ हो रहा है, लोग काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो मौला ने अपने चाहने वाले से मुस्कुरा कर कहा, कानू यतूफून फिल जाहिलिया, ये जाहिलियत में भी ऐसे ही तवाफ करते थे। जाहिलियत के दौर में भी ऐसे ही तवाफ करते। आप देख रहे हैं मासूम की निगाह, इस्लाम आ चुका है, हज हो रहा है, आखिरी रुकन है और अभी हुआ ना 3 दिन पहले हुआ। कहा के कानू यतूफूना फिल जाहिल, ये इसी तरीके से अहद जाहिलियत में भी तवाफ करते थे, ऐसे ही जैसे इस वक्त कर रहे हैं वैसे ही अहद जाहिलियत में भी तवाफ करते। हैरान होकर उसने मौला को देखा। मौला ने मुस्कुरा कर कहा, ओ मेरे नासा, इंसानों को ये हुक्म दिया गया था, यतूफु बिहा, इंसानों को ये हुक्म दिया गया था कि काबे का तवाफ करें, काबे का तवाफ करें। वह यंजुरु इलैना, उसके बाद हमारे पास आए, उसके बाद हमारे पास आए और हमारे पास आके क्या करें? वो युअल्लिमूना विलायतहुम व मवद्दतहुम व नुसरतहुम, और हमारे पास आके अपनी विलायत हमारे सुपुर्द करें, अपनी मवद्दत का इकरार करें, अपनी नुसरत का इकरार करें। कह चुका है, इसी ईमानदार का मैं जुमला हवाले कर रहा हूं। इसलिए हज के बाद पैगंबर ने गदीर पे सबको रोका, अमल तो कर लिया, कबूल भी तो करवा के जा। तवज्जो फरमाई आपने, कहा कि कबूलियत अमाल भी तो करके जाओ, अल्लाह पे थोड़ी छोड़ोगे बस अल्लाह देख रहा है, कबूल हो जाए, कबूल हुआ या नहीं हुआ खुद फैसला कर लो। अगर हज के बाद अलीयुन वलीउल्लाह है तो समझ लेना कि तुम्हारे अमाल कबूल। खुद फैसला करो, फैसला तो अल्लाह ने अपने हाथ में दे दिया कि खुद फैसला करो कि अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ अमाल अंजाम दिए गए तो कबूल है, कबूल है। इसलिए छोटी मोटी गलतियां हो गई, कहा चलो कफारा दे देना, कफारा दे देना, जो फरमा रहे हैं आप। तो आप देखें कि इसीलिए मैंने अर्ज किया कि इबादत भी है और मकसद इबादत भी, इबादत भी है और लफ्ज इबादत के मानी भी।
सलात अपनी जगह कायम है। ये सलात कायम हुई भी है इस वक्त, क़िराते सलात भी हो रही है और क़याम सलात भी है। उम्मत को फैसला करना है, क़िरात भी है, क़याम भी है। फैसला तुम कर लो कि अल्लाह ने ये कहा है कि नमाज की क़िरात करो या ये कहा है कि नमाज कायम करो। क़याम सलात, क़याम सलात का मतलब मैं वाज़ेह कर दूं इसलिए कि तकरीर लाइव जा रही होती है और मुसलसल लोग जो सुन रहे हैं उनको पता है, लेकिन बहुत से लोग नए होंगे, उल्टी सीधी सोचना शुरू कर देते। तो चलिए उनके लिए अर्ज कर देता हूं कि भाई क़याम सलात का मतलब यह है कि हर वक्त हालत नमाज में रहो। यह है क़याम सलात का मतलब, हर वक्त हालत नमाज में रहो। क्या मतलब हर वक्त हालत नमाज में रहो? क्या मतलब हर वक्त हालत नमाज में रहने का मतलब यह है कि जिस वक्त नमाज पढ़ते हो तो उस वक्त झूठ नहीं बोलते, डाका नहीं डालते, चोरी नहीं करते, गस्ब नहीं करते, किसी के बाग पर कब्जा नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, डाका नहीं डालते, साजिशें नहीं करते, ज़ख़ीरा अंदोजी नहीं करते, कत्ल नहीं करते, ये सारी चीजें नहीं करते जिस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हो। तो क़याम सलात का मतलब यह है हर वक्त हालत नमाज में रहो। बड़ा जुमला मैंने कहा मेरे अजीज। क़याम सलात का यह मतलब है कि हर वक्त हालत नमाज में रहो। यह क्या कि गए नमाज पढ़ के आए और फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, फिर फसाद करना शुरू कर दिया। मुस्लिम मोमिन आपस को एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, यह है क़याम सलात। मोमिन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, यह है क़याम सलात। मुसलमान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, यह है क़याम सलात। आपस में झगड़े हो रहे हैं, यह क़याम सलात। मोबाइल स्नैचिंग, मुसलमान को लूट रहा है, यह क़याम सलात। 1 रुपए का सौदा 100 रुपए का बेच के आए और कहा अल्लाहु अकबर, यह है क़याम सलात। इसको कहते हैं क़याम सलात। नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ नहीं लीजिए, हर वक्त नमाज की कैफियत में रहो, हर वक्त वुज़ू की कैफियत में रहो, यह है क़याम सलात। तो लफ्ज और माना उसी से पूछा जाएंगे, माने कि जिस पर लफ्ज नाजिल हुआ। इसलिए कहा वाह मुख्तलिफुल मलाइका, मलाइका के उतरने की जगह हमारा घर है, जहां मलाइका आते जाते हैं, जहां मलाइका आते जाते हैं। लायक 1400 बरस की तारीख में कुछ ऐसी तशरीफात को लाए कि जिसकी जुर्रत हो के ये जुमला कहे कि हमारे घर में जिब्रील आता था। 1400 बरस की तारीख और क़यामत तक बैठे हुए। लाख कोई ऐसी शख्सियत लाओ कि जिसने कहा हो कि हमारे घर में जिब्राइल आते थे, हमारे घर में फरिश्तों का आना जाना। भाई फजाइल तो बना लिए, जो भी फजाइल अली के थे वो उड़ा दिए किसी को, और ऐसों को उड़ाए कि बड़ी बड़ी चादरें जिन पर फिटना आती थी छोटी रह जाती थी। कर लीजिए जो कुछ, लेकिन यह जुमला आप नहीं ला सकते, यह जुमला आप नहीं ला सकते कि हमारा घर महबत वही है, हमारे घर पर मलाइका उतरते हैं। आबितीन, वो मलाइका उतरते हैं, हमारे घर पर उतरते हैं। मुख्तलिफल मलाइका, हमारा घर है कि जहां मलाइका उतरते नहीं, आते हैं और जाते हैं। आप इमाम बारगाह आए और जाएंगे, आए हैं किसी मकसद से, जाएंगे किसी मकसद से। तो फरिश्ते किस मकसद से आ रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं और यहां से क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेकर जा रहे हैं अभी बताऊंगा। और इस अहद जदीद के एक बड़े आलिम के हवाले से जुमला आपके हवाले करूंगा और किताब का नाम भी बता दूं कि अपना हमारे बहुत इस वक्त आलिम है और उसी नस्ल से हैं जिससे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी थे, कि इब्राहिम अंसारी अल बहरानी, उनकी एक किताब है शरह इज़्नुद दुखूल, यानी इस पर शरह इज़्न दुखूल जो आप पढ़ते हैं, रोज़ों पे इज़्न दुखूल जो पढ़ते हैं, उसकी शरह में किताब है शरह इज़्नुद दुखूल। इज़्न दुखूल की शरह, मौज़ूआत हमारे यहाँ हैं भाई,
मौजूद आलम इस्लाम के किसी भी मसलक के पास इतने नहीं है जितने हमारे पास हैं। जो इतने दुखूल आप लेते हैं, अअदखुलू या अल्लाह, अअदखुलू या रसूल अल्लाह, अअदखुलू या अली इब्न अबी तालिब, अअदखुलू या फातिमा ज़हरा, ये सारा इतने दुखूल जो आप लेते हैं रोज़ों में, और उसमें जो अल्फाज हैं तो मैंने अभी शुरू के अल्फाज बयान किए, अभी आगे बात आएगी। तो मलाइका आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये मलाइका क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ये मलाइका आ जा क्यों रहे हैं? जाइए पढ़िए कि सहीफे कामिला, सहीफे सज्जादिया, ज़बूर आले मोहम्मद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आइए इधर आ जाइए। और इमाम ने जो अपनी दुआएं, ये ज़बूर आले मोहम्मद है, ज़बूर आले मोहम्मद। देख रहे हैं कि किसी की दुआओं को ये शरफ भी हासिल ना हुआ कि उसके लफ्ज से निकले हुए अल्फाज को उन अल्फाज से निस्बत दे दी जाए जो उसकी जबान से अदा हुए हैं। हाय हाय हाय, किसी की दुआ को ये शरफ हासिल ना हुआ। यह सिर्फ आइम्मा है, सिर्फ रसूल का चौथा नाइब है कि सहीफे कामिला ज़बूर आले मोहम्मद। उसमें दुआएं हैं बहुत सारी, सैकड़ों दुआएं, यानी चांद को निकलता देखो तो दुआ, हवाएं तेज चल रही हैं तो दुआ, तूफान के आसार आ गए दुआ, मुश्किल परेशानी है दुआ, सूरज गिरहन में ये दुआ, चांद गिरहन में ये दुआ, ईद के दिन ये दुआ, बकरीद के दिन ये दुआ। लेकिन ईद और बकरीद में दुआ के साथ साथ शिकवा भी है, परवरदिगार ये हमारा हक था। हाय हाय हाय, शिकवा भी है। तो उसी में एक दुआ है, और उस दुआ में मेरे मौला ने मलाइका का तारुफ कराया। वो मलाइका जो हामिलीन अर्श है और अल्लाह के मलाइका, उनका तारुफ और तारीफ, और उन पर दुरूद भेजा। मेरे मौला ने अल्लाह से कहा परवरदिगार दुरूद भेज उस मलक पर, उस मलक पर, उस मलक पर, उस मलक पर। बड़ी अजीब दुआ। तो उसमें मौला ने अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, परवरदिगार परवरदिगार रहमत भेज, रहमत भेज, रहमत भेज, रहमत भेज। एक बार का अल्लाहुम्मा व हमलातिल अर्श, परवरदिगार उन पर दुरूद भेज, उन मलाइका पर दुरूद। तवज्जो है, तैयार है सुनने के लिए? अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल करना, लेकिन एक मौजू अभी छेड़ा है और उसको कामिल करूंगा 5 या 7 मिनट, और मेरा साथ देंगे आप जैसे दे रहे हैं। हमलातिल अर्श, परवरदिगार उन मलाइका पर दुरूद भेज कि जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ, जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ। किसी ने मासूम से पूछा कि मौला ये काबे को काबा क्यों कहा जाता है? ये काबे को काबा क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए कि ये चौकोर है, इसके 4 कोने, कहा इसलिए काबा कहा जाता है। काबे के 4 कोने क्यों हैं? कहा इसलिए कि काबा जिसकी शबी है बैते मामूर, उसके 4 कोने। कब बैते मामूर के 4 कोने क्यों है? कब बैते मामूर के ऊपर है अर्श, उसके 4 कोने। का अर्श के 4 कोने क्यों है? का इसलिए कि इस्लाम के 4 अरकान हैं। का कौन से? का सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 अरकान इस्लामी हैं, 4 तस्बीहात हैं, और हर कोना, हर कोना सुभान अल्लाह तस्बीह, वल्हम्दुलिल्लाह तहमीद, वला इलाहा इल्लल्लाह तहलील, वल्लाहु अकबर तकबीर। कहा कि तहलील और तकदीस और तहमीद और तकबीर ये अर्श के कोने हैं, और इन अर्श के कोनों को अल्लाह ने इस्लाम के 4 बुनियादी अरकान से निस्बत दी। और फिर कहा ये अर्श, उस अर्श को मलाइका ने उठाया हुआ, हमलतिल अर्श, परवरदिगार उन मलाइका पर दुरूद भेज। और मैं खुद अंदर से मेरी तबीयत जो है वो शाद व आबाद हो रही है कि जो मैं नतीजा आपके हवाले करने वाला हूं, लेकिन आपके चेहरों पे विलायती मुस्कुराहट रहे। कहा कि उन मलाइका पर दुरूद भेज जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। लदीना वो हैं ला यफ्तरूना मिन तस्बीह का, परवरदिगार जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है ये तेरी तस्बीह में इफ्तिरा नहीं करते, ये तेरी तस्बीह में कोताही नहीं करते, ये तेरी तस्बीह में कमी नहीं करते, इफ्तिरा नहीं करते, कि ऐसा नहीं कहते कि जो तू नहीं है वो कह रहे हो, का जो कहते हैं सच कहते हैं,
कहा कि परवरदिगार उन मलाइका पर दुरूद भेज कि जिन्होंने अर्श उठाया हुआ। एक किस्म हो गई मलाइका की जिन्होंने अर्श उठाया हुआ। हाय हाय यहमिलून अल अर्श वमन हौलहु अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श वमन हौलहु युसब्बिहु बिहम्दिहिम व युमिनून बिही वस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू। कहा कि कुछ हैं कि जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है और कुछ है जो उसका तवाफ कर रहे हैं। युसब्बिहून बिही, वो उसकी तस्बीह करते हैं, व युमिनून बिही, उस पर ईमान लाए। और क्या काम करते हैं? जिन मलाइका ने अर्श को उठाया हुआ है वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, वो अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। और तीसरा काम करते हैं वो इस्तगफार करते हैं। लेकिन इस्तगफार किसके लिए करते हैं? लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए इस्तगफार करते हैं। कहा उन पर दुरूद भेज कि जिन्होंने तेरा अर्श उठाया। फिर आवाज दी, फिर मासूम ने आगे जुमले कहे। जहां जहां से मैं आपके हवाले जुमले कर पा रहा हूं आपके हवाले करता हूं। कहा कि वो के जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है उन पर दुरूद भेज। फिर आवाज दी व इसराफील साहिब सूर, परवरदिगार इसराफील पर दुरूद भेज कि जो सूर फूकेगा। तो इसराफील का काम है सूर फूकना। हाय हाय अल्लाह अकबर। कहा कि इसराफील पर दुरूद भेज कि जो सूर साहिब सूर, कि जो सूर फूकेंगे। दो सूर होंगे, दो सूर फूके जाएंगे कि एक सूर जो हजरत इसराफील फूकेंगे वो इतनी कड़क आवाज होगी, इतनी तेज कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और उस आवाज से जितने भी जी नफस हैं सब मर जाएंगे। फिर दूसरा सूर फूका जाएगा, वो सूरे हयात होगा। उस सूर वो फूके जाएगा तो उससे इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। फर्क यह है कि सूरे मौत इसराफील फूकेगा, सूरे हयात अली फूकेगा। तवज्जो फरमाई। इतनी तेज और कड़कदार आवाज कि लोगों के दिल दहल जाएंगे, पित्ते फट जाएंगे, पित्ते फट जाएंगे, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मौत वाक़ई हो जाएगी। वो कौन भूकेगा? इसराफील। इसराफील का काम है सूर भूकना, सूर भूकना। और कहा कि परवरदिगार वो तेरे इज़्न के इंतजार में। अल्लाहु अकबर। यंतज़िरुल इज़्न मिनका, वो तेरी तरफ से इज़्न के इंतजार में कि तू कहेगा तो सूर फूकेगा। हाय हाय, वो तेरी तरफ से इज़्न के इंतजार में है। कौन? इसराफील। अब समझ में आया, इसराफील भी मुंतज़िर है। यंतज़िरु मिनकल इज़्न, यंतज़िरु मिनकल इज़्न, वो तेरी तरफ से इज़्न का मुंतज़िर है। इसराफील मुंतज़िर है, इंतजार में है कि कब वहां से हुक्म आए और ये सूर फूके। फिर कहा कि वह मीकाईल, वह मीकाईल, और उस मीकाईल पर दुरूद भेज। कौन है? जो कौन है? कहा कि जो ज़िलजाह है, जो बड़ी जाह वाला है, अजमत वाला, जो बड़ा ज़ुलजाह है, जो बड़ी जाह और अजमत वाला। इंद का तेरे लिहाज से, तेरे दरबार में जिसकी बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, उस मीकाईल पर दुरूद भेज, उस मीकाईल पर दुरूद भेज। वाह। और फिर कहा कि इजाजत है, ये काम नोट करते चले जाए। कुछ मलाइका हैं कि जो अर्श उठाए हुए। इसराफील का काम सूर भोंकना, इंतजार में, ठीक है। मीकाईल का काम रिस्क तकसीम करना, मीकाईल का काम रिस्क तकसीम करना, जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मर्तबा रखता। तीसरा मलक का नाम लिया, वह जिब्राइल, जिब्राइल पर दुरूद भेज। अल अमीन अला वही, जो तेरी वही का अमीन है। जिब्राइल का काम क्या हुआ? वही लाना, सलामत रहे, साथ देते जाएगा। जिब्राइल का काम है वही लाना। अल अमीन वही, जो तेरी वही का अमीन है। जिब्राइल तेरी वही का अमीन है। तो जिब्राइल का काम भी है कि वही अल्लाह की लाए और ले जाए। जब भी वही आए जिब्राइल लाए। बात वाज़े हो गई। फिर कहा कि वह रूह, परवरदिगार उस रूह पर सलाम भेज, उस रूह पर सलाम भेज। मिन अमरिक, जो तेरी अम्र से है,
हाय हाय हाय। मैं सोच रहा हूं मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, अगर आप थोड़ा वक्त देंगे मुझे, क्योंकि मेरे जहन में अभी एक मौला का एक खुतबा आया और मैं बहुत जल्द अल्फाज में उसकी तशरीह कर जाऊंगा। कहा कि वर्रू उस रूह पर दुरूद भेज, होवा अला मलाइकतिल हुजुब, वो रूह के जो हिजाबात के मलाइका से भी बुलंद है। हाय हाय हाय। लूं आपके 5 वक्त ले लूं अगर आपकी इजाजत है। वो रूह, उस रूह पर दुरूद भेज जो हिजाबात के मलाइका से भी बुलंद है। तो हमने कह दिया हिजाब, तो लोगों ने कहा ये हिजाब, ये जो कनात पड़ी हुई है हिजाब, ऐसा हिजाब नहीं। अब जब मासूम से पूछा गया, जाके पढ़िएगा, इब्ने अबिल हदीद ने मौला का ये जुमला नहजुल बलागा से अख्ज़ किया, उसकी तफसीर लिखी है, मैं चंद जुमले आपके हवाले करता हूं। क्या ये हिजाबात क्या है? इजाजत है? का हिजाबात क्या? का हिजाबात, हिजाबात 7 आसमानों के दरमियान हिजाबात है, और एक एक हिजाब की चौड़ाई और उसकी ज़खामत 500 बरस का फासला। अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर। एक एक हिजाब की चौड़ाई 500 बरस का फासला, 500 बरस की राह, और हर हर हिजाब में 70-70 हजार मलाइका जो उसकी तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं। का 7वें आसमान से ऊपर हिजाब है, और वो हिजाब कि जो अल्लाह की किबरियाई का हिजाब है, उस हिजाब में 70 हजार मलाइका, और कायनात में अव्वलीन और आखिरीन में सकलैन मिला के, जितने शकलैन मिला के सबकी कुव्वत हो सकती है वो एक मलक के पास है। शकलैन में मिला के जितनी कुव्वत हो सकती है वो एक मलक के पास। और कहा उसके बाद हिजाब किबरिया है, वो हिजाब किबरिया कि जो पहले 7वें आसमान से लेके हिजाब किबरिया का फासला 70 हजार बरस का फासला। फिर कहा कि वहां 70 हजार मलाइका रह रहे हैं। फिर उसके बाद हिजाब इज्जत शुरू होता है। हिजाब किबरिया और हिजाब इज्जत में 1000 बरस का फासला, और उस हिजाब में भी मजीद हजारों हिजाब, और हर हिजाब के दरमियान 500 बरस का फासला। सुभान अल्लाह कहते जाए, मेरा मौला बता रहा। और जिनको एस्ट्रोनॉमी से शगफ है, जो इल्म फलकियात जानते हैं, जिन्होंने देखा है, और मैंने रमजान की तकरीरों में एक तकरीर में इल्म फलकियात पर बात की कि कहां से कहां तक, अर्श आजम तक, ये क्लस्टर्स, ये तमाम चीजें कहां तक जा रही हैं, जाके देख लीजिएगा, वो बयान नहीं कर रहा। कहा उसके बाद हिजाब किबरिया, हिजाब किबरिया के बाद हिजाब इज्जत, हिजाब इज्जत के बाद हिजाब जलाल, वहां पर भी 70 हजार मलाइका जो उसकी तस्बीह और तकदीस का। हिजाब जलाल के बाद हिजाब अज़मत, हिजाब अज़मत में भी हजारों मलाइका जो उसकी तस्बीह और तकदीस कर रहे हैं, और उस हिजाब में भी मजीद हिजाब, और हर हिजाब के दरमियान 500 बरस का फासला। उसके बाद हिजाब कुद्स है, हिजाब कुद्स और हिजाब अज़मत में 1000 बरस का फासला, और उस हिजाब में भी हजारों मलाइका जो उसकी तस्बीह और तकदीस कर। कहा उसके बाद सफेद रोशनी का हिजाब, उसके बाद सफेद रोशनी का हिजाब का, उसके बाद आता है हिजाब आला, उसके बाद आता है हिजाब आला कि जहां कोई आला ही पहुंच सकता है, या तो अली आला। कहा उसके बाद हिजाब आला, तो कहा के परवरदिगार उन फरिश्तों पर दुरूद भेज, वाह आला, कि वो आला हैं, मलाइका हिजाब से भी ऊपर है, उन पर भी दुरूद भेज। सब याद कर रहे हैं ना आप, किस किस मलक का क्या काम है, दोहराने की जरूरत नहीं है। कहा कि हिजाब वाले मलाइका पर भी दुरूद भेज कि जो सबसे आला। और अजीब जुमले हैं मेरे मौला के सहीफे सज्जादिया में। कहा कि उन फरिश्तों पर दुरूद भेज जो, जिनका काम क्या है, जिनका काम यह है कि खुज़ान अल मियाह, कि जिनके पास पानी के खजाने हैं, जिनके पास पानी के खजाने हैं। बस ज़वाजिरुस सहाब, इसकी तशरीह उलमा ने की है, मैं आपके हवाले करता हूं, मेरा तो दम ही नहीं है कि इन अल्फाज की तशरीह करूं। बस ज़वाजिरुस सहाब,
बादलों को झिड़कने वाले, मौला ने कहा कि जो बादलों को कड़काते हैं, तो कहा कि वो मलाइका जो बादलों को कड़काते, कहा कि वो हवा को इशारा करते, हवा हिलती है, हवा चलती है, हवा चलती है, तो जब हवा को झिड़कते हैं ये मलाइका, तो उसकी आवाज से बादल आगे बढ़ते, और जब उसकी आवाज से बादल आगे बढ़ते हैं तो ये एक और आवाज देते हैं जिससे बादल टकराते हैं। जब बादल इनकी आवाज से टकराते हैं तो तुम्हें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ये मेरे मौला के सहीफे सज्जादी में अल्फाज कि परवरदिगार उन मलाइका पर दुरूद भेज के बादलों की चमक में जिनके कड़कने का लहजा, ज़वाजिर सहा, ये बादल कड़कते हैं तो ये मलाइका उनको झड़कते हैं और उनकी आवाज यहां तक आती है। उन पर सलाम, उन पर दुरूद। तो कुछ मलाइका ये भी हैं कि जो हवा चला रहे, कुछ मलाइका हैं कि जो बादल को हिला रहे हैं, कुछ मलाइका हैं जो बादल को टकरा रहे हैं, कुछ मलाइका हैं जो बिजली बना रहे हैं, है ना? आगे बढ़ूंगा आपकी इजाजत। अल्लाह अकबर। देखिए ये अजीब लफ्ज है, कहा अल्लज़ीना उन पर दुरूद, अल्लज़ीना उन पर दुरूद, अर्रफ्तहुम मसाकील अलमिया, परवरदिगार उन पर दुरूद भेज के जिनको तूने पानी के कतरों का वजन बताया हुआ, पानी का वजन बताया हुआ है, और जिनको यह भी बताया कि कहां कितनी बारिश बरसेगी। कौन मलाइका पर दुरूद कि जिन्हें पानी के कतरों का वजन भी मालूम है और जिन्हें मालूम है कि कहां कितनी बारिश बरसेगी, कितनी मिकदार में मींह बरसेगा। जाके पढ़िएगा जुमले जहां जहां मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपके हवाले करता हूं। अल्लज़ीना अर्रफ्तहुम मसाकील अलमिया, कि जिनको अल्लाह ने पानी का वजन बताया हुआ है, उन फरिश्तों पर तवज्जो फरमा ली आपने। कहा के फिर कहा कि परवरदिगार दुरूद भेज किन मलाइका पर, मुबश्शिरिन व बशीरिन व मुनकिरिन व नकीरिन, मुबश्शिर व बशीर पर दुरूद भेज, मुनकिर व नकीर पर दुरूद भेज। मुबश्शिर व बशीर का काम है बशारत देना कब्र में, मुनकिर व नकीर का काम है अजाब देना कब्र में। बरूमान और उन मलाइका पर जिनका नाम रूमान, उनका काम क्या है, फत्तानिल क़ुबूर, कि जो कब्र में लोगों का इम्तिहान लेते हैं। का उन मलाइका पर भी दुरूद भेज, मुनकिर व नकीर पर, मुबश्शिर व बशीर पर, रूमान पर, का इन सब मलाइका पर दुरूद भेज। कहा कि परवरदिगार उन पर दुरूद भेज जो सुक्कान अल हवा वल अर्ज, के जो हवा पर मकीन है उन फरिश्तों पर दुरूद, जो जमीन पर मकीन है उन फरिश्तों पर दुरूद। देखिए एक लफ्ज मुझे और याद आया, अजीब लफ्ज, और अब तो बारिशें होने वाली है ना, तो इस लफ्ज को याद रखिए, इस लफ्ज को याद रखिए। कहा कि उन फरिश्तों पर दुरूद भेज के जिन्हें पता है कि बारिश कहां बरसेगी, कितनी बरसेगी, बारिश कहां बरसेगी, कितनी बरसेगी। कहा कि वो कौन फरिश्ते हैं, अल्लाह अकबर, के अल्लज़ीना वो हैं माल क़तरतिल मतर, कद नज़र कर दूं। कहा कि उन फरिश्तों पर दुरूद भेज जो बारिश के हर कतरे के साथ बरसते हैं, जो बारिश के हर कतरे के साथ बरसते हैं, कद नज़ल, जो बारिश के हर कतरे के साथ बरसते हैं। और उन फरिश्तों पर दुरूद भेज वल क़ुव्वामो फी ख़ज़ाइनिल मिया फी ख़ज़ाइनिर रिया, और उन मलाइका पर दुरूद भेज कि जिनके पास हवा के खजाने, जिनके पास हवा के खजाने, वल मुतवक्किलीन बिल जिबाल, और उन मलाइका पर दुरूद भेज कि जो पहाड़ों पर मुवक्किल बने हुए, जो पहाड़ों पर मुवक्किल बने हुए हैं कि पहाड़ अपनी जगह न छोड़े, पहाड़ अपनी जगह न छोड़े। ये सब आपने नोट कर लिया। अब इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए। अर्श उठाने वाले मलाइका पर दुरूद, मलाइका हैं जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है। इसराफील पर दुरूद जो सूर फूंकने के इंतजार में है। मीकाईल पर दुरूद जो रिस्क बांटता है।
और रूह पर दुरूद के जो हिजाब से भी आला मलाइका हैं उन पर दुरूद, मुबशिर पर दुरूद, बशीर पर दुरूद, मुनकिर पर दुरूद, नकीर पर दुरूद, रूमान पर दुरूद, बारिश बरसाने वाले मलाइका पर दुरूद, हवा चलाने वाले मलाइका पर दुरूद, बिजली कड़काने वाले मलाइका पर दुरूद, गल्ला उगाने वाले मलाइका पर दुरूद, हवा में रहने वाले मलाइका पर दुरूद, जमीन पर रहने वाले मलाइका पर दुरूद, पानी में रहने वाले मलाइका पर दुरूद, हर इंसान के साथ रहने वाले मलाइका पर दुरूद, हर पत्ते पर एक मलक मुवक्किल है उन सब पर दुरूद। इतने काम, इतने काम, इतने काम। तवज्जो फरमाई। अब उन आलिम का जुमला आपके हवाले करता हूं। ये होते हैं उलमा जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं। इब्राहिम अंसारी वो लिखते हैं अपनी किताब शरह इज़्नुद्दुखूल में, कहा के सुनो, ये जो मलाइका आते हैं, जो मासूम ने कहा मुख्तलफल मलाइका, हमारा घर है कि जहां मलाइका आते जाते हैं। कहा कि तुम क्या समझते हो ये किस लिए आते हैं, ये किस लिए आते हैं? उन्होंने कहा कि क्या इसलिए आते हैं कि सलाम करें, लिस्सलाम वत्तहिन्ना, सलाम करने आते हैं, लित्तहनिया क्या तहनियत देने आते हैं, वारजिल अमाल फकत क्या इसलिए आते हैं कि इन्हें सलाम करें, इन्हें मुबारकबाद पेश करें या इनके सामने अमाल पेश करें? लैसा कज़ालिक, वो कहते हैं अक़ूल हो लैसा कज़ालिक, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। अल्लाह कहा कि क्या तुम समझते हो, यतरद्ददूना लफ्ज इस्तेमाल किया कि मलाइका इनके पास आते हैं क्या सिर्फ सलाम के लिए, क्या सिर्फ मुबारकबाद के लिए, क्या अमाल पेश करने के लिए? अक़ूलु लैसा कज़ालिक, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। क्या फिर क्या है? खुद कहते हैं बल लिल मलाइका ताती इलैहिम, नहीं बल्कि मलाइका इनके पास इसलिए आते हैं लितक्तसिबुल इज़्न वल हुक्म फी तदबीरिल अवामिर, ताकि इनसे हर चीज का इज़्न लेकर जाए। बारिश बरसानी है, गल्ला उगाना है, आपका इज़्न है। कहा ये मलाइका इज़्न लेने आते हैं, ये मलाइका इजाजत लेने आते हैं। फी तदबीरिल उमूर, उमूर में तदबीर नहीं समझे क्या? हर चीज आप चाहते हैं घोल के बयान कर दी जाए। तदबीरिल उमूर, उमूर, उमूर में तदबीर, उमूर जमा है आमिर की, और आमिर भेजने वाला आमिर, और आमिर है अल्लाह, हुक्म उसका, इज़्न इनका। आमिर वहां से आया कि कैसे बारिश बरसाना, कैसे गल्ला उगाना, कैसे हवा चलाना, कहां बारिश बरसाना। ये आलिम वक्त का जुमला, आलिम वक्त का जुमला। उन्होंने कहा कि वो आते हैं तो इजाजत लेने आते हैं, इज़्न लेने आते हैं कि कहां कब बारिश बरसाई जाए, कहां कब गल्ला उगाया जाए, कहां कब बारिश बरसाई जाए, हवा चलाई जाए। और फिर ये भी तो पूछते होंगे किसको औलाद दे या ना दे। देखिए मुझे खत्म हो रही है बात। सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, मुस्लिम, और हम सही मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं। सही मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं तो सही मुस्लिम की मुझे एक रिवायत याद आ गई। वो कहते हैं कि पैगंबर हजरत अबू ज़र की रिवायत, हजरत अबू ज़र से रिवायत कि वो कहते हैं कि मैंने पैगंबर से सुना कि जब नुतफे को रहम मादर में 42 रातें गुजर जाती, सिनतान वल अर्बाऊन लैला, कि जब रहम मादर में नुतफे को 42 रातें गुजर जाती, 42 40 + 2 42 रातें गुजर जाती हैं। बाअसल्लाहुल मलका मलका इलैहि, तो अल्लाह एक मलक को उधर भेजता है, एक मलक को अल्लाह भेजता है। रहम मादर में अल्लाह एक मलक को भेजता है। तो वो क्या करता है, फसव्वरहुम, वो वहां पे उसकी तस्वीर बनाता है। हाय हाय हाय, वो वहां पे उसकी तस्वीर बनाता है। जुमला मेरे जहन में था और ये अच्छा हुआ कि मुझे रिवायत याद आ गई। अब जुमले को मैं रिवायत से मिलाऊंगा तो आप
हज तबीयत उठाएंगे। फसव्वरहुम, तो फिर वो उनकी तस्वीर बनाता है। व खलका, और फिर वो तख्लीक क्या करता है? बसरहु, समअहुम, उनकी आंखें बनाता है, उनके कान बनाता है। व जिल्दहु, उसकी जिल्द बनाता है। व लहमहु, उसका गोश्त बनाता है, और दीगर चीजें। और फिर वो पूछता है, या रब, परवरदिगार बता, परवरदिगार बता, ज़करुन अम उनसा, अब बता, इसे मर्द बनाना है या औरत? हाय हाय, पहुंच गए तो सलामत रहे। हाय 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 हाय। मलक पूछता है, ये कह देते हैं, हाय औरत, तुम मर्दों के मजमे में कहां से? अच्छा, जो आ रहा है जहन में वो बयान कर देता हूँ, इसलिए मैंने अक्सर ये नोट किया है कि कुछ चीज़ें मैं वक्त की कमी के बायस रोक लेता हूँ, तो वो बाद में भी फिर रुक जाती है, फिर बयान ही नहीं हो पाती। तो कहा कि भाई वो मलक पूछता है कि परवरदिगार, लड़का बनाना है या लड़की? कहा कि फयक़ज़ी रब्बुका माशा, बस अल्लाह की जो क़ज़ा होती है वो उसको बयान कर देता है। वयक्तुबुल मलक, और मलक लिख लेता है। ये सब रहमे मादर में हो रहा है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि रहमे मादर में जब जिनीन 42 रातों का होता है तो उसमें मलक भी आ जाता है। नजर आता है? और मां को पता ही नहीं चल रहा कि अंदर बातें हो रही हैं, यानी एक कब्र बनी हुई है जिसमें मलाइका बात कर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो वह यक्तुबुल मलका, मलक लिख लेता है। और फिर सुम्मा क़ाल, फिर मलक पूछता है कि या रब, परवरदिगार, अजलुहु, परवरदिगार ये कब तक रहेगा, कब तक जिंदा रहेगा, इसकी मौत कब आएगी? फयक़ज़ी रब्बुका मा शा, अल्लाह के जो क़ज़ा होती है अल्लाह उसको लिखवा देता है। वयक्तुबुल मलक, और मलक लिख लेता है कि ये कब तक जिंदा रहेगा। सुम्मा क़ाल, फिर मलक पूछता है, या रब व रिज़्क़ुहु, परवरदिगार इसको कितना रिस्क देना है, इसका रिस्क कितना होगा? वयक़ज़ी रब्बुका मा शा, बस अल्लाह की जो क़ज़ा होती है अल्लाह वो क़ज़ा जारी कर देता है और मलक लिख लेता है। सुम्मा यख़रुजुल मलक, फिर मलक बाहर आता बिस्सहीफ़ा, एक सहीफे के साथ, एक सहीफे के साथ कि जिसमें उसका ये तमाम उमूर लिखे हुए होते हैं। एक सहीफे के साथ मलक बाहर आ जाता है जिसमें उसके ये तमाम उमूर लिखे होते हैं कि ये मर्द है या औरत है, इसको कब तक जीना है, इसका रिस्क क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। और फिर कहा कि मलक, यहाँ पे तकरीर, यहाँ पे जो रिवायत है वो खत्म हो रही है। क्या का? फिर मलक ना उससे ज्यादा लिखता है ना उससे कम। हाय 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 हाय, ला यज़ीदु अला मा उमिर फला यनकुस, ना ज्यादा ना कम, इसलिए कि फरिश्ते का इख्तियार नहीं है। जो अल्लाह ने लिखवा दिया उसे उतना ही लिखना है, खुद से ज्यादा नहीं कर सकता, खुद से कम नहीं कर सकता। और एक बार आकाए खुमैनी ने एक लफ्ज लिखा कि जब शबे कद्र में उलिल अम्र पर अम्र खुदा उतरता है तो इस इजाजत के साथ उतरता है, जिसका रिस्क चाहे बढ़ा दो, जिसका काम कर दो। शब्बर भाई इधर आ जाइए। कैसे इनके साथ कहा के देखिए, खुमैनी साहब ने लिखा है कि उलिल अम्र के पास शबे कद्र में ये इख्तियार होता है कि चाहे तो वक्त की रफ्तार बढ़ा दे, चाहे तो वक्त की रफ्तार को कम कर दे। ये भी आलिम ने लिखा। भाई ये भी तो उलमा है, और ऐसे उलमा का मैं जिक्र करना फख्र समझता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो ये है इख्तियार, ये है इख्तियार। और इसलिए कहा कि अब तो समझो
इख्तिलाफ उम्मती रहमा, उम्मत उस वक्त तक रहमत में रहेगी जब तक हमारे पास आती जाती रहे। अब बता दो, पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेके शाम, शाम से लेके मिस्र, मिस्र से लेके बहरैन, बहरैन से लेके इराक, इराक से लेके ईरान, ईरान से लेके अजरबैजान, और जहां जहां तक इस्लामी मुमलिकत तुर्किया तक फैली हुई है, सबको बता दो, इसलिए काटे जा रहे हो, इसलिए मारे जा रहे हो, इसलिए जलील हो रहे हो कि यहां नहीं आ रहे। जहां मलाइका आने में फख्र महसूस करते, क्यों आए हुए हैं हम यहां? ये कोई फरमान रजा जैदी या अशरफ तकवी का घर है? ये घर है हुसैन इब्न अली का। इसलिए आ गए यहां वो आते हैं कि जो इज़्न लेके जाते। या जिब्राइल पूछता है, यहां आके जिब्राइल पूछता है कि नूह को कितनी वही लिखवाना है। मैं तो कब से बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, आप चुप बैठे। यहीं से इज़्न मिलता है कि इब्राहिम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, आदम, नूह। इसलिए कि यह घराना कोई नया घराना नहीं है, ये तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबुगिल के दरमियान थे। तो मलाइका का नुज़ूल मुसलसल, ये तो जब घर बना तो नुज़ूल। मलाइका ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ही इनसे सीखा। मलाइका ने सुब्बुहुन कुद्दूस कहना ही इनसे सीखा। मलाइका ने अल्लाह अकबर कहना इनसे ही सीखा। मलाइका ने सुभान अल्लाह कहना इनसे ही सीखा। यह उस्ताद मलाइका। जब उस्ताद मलाइका है तो उस्ताद जिब्राइल भी। और कह दिया अल मलाइका तो खुद्दामना व खुद्दाम मुहिब्बीना, मलाइका हमारे भी खादिम और हमारे मुहिब के भी खादिम। कहा कि जो ज़ियारतों से आता है मलाइका उसकी हिफाजत पर मामूर होता है। जब मर जाता है तो उसकी कब्र के गिर्द तवाफ करके उसके लिए इस्तग़फ़ार करता। मुसलसल मलाइका की निगाह। कहा कि बच्चे के साथ अल्लाह एक मलक को रख देता कि वो उस बच्चे को गिरने नहीं देता, संभाल लेता। हजरत मूसा के साथ मलक अल्लाह ने भेज दिया कि लाल, सुर्ख लाल की तरफ हाथ न जाए, आग की तरफ चला जाए। मूसा के साथ भी मलक। तो वो और होते हैं कि जिन्होंने मलाइका से मदद तलब करने में और तलब करने के बाद मलाइका से मदद हासिल करने में फख्र महसूस किया। लेकिन ये वो घराना है कि जिन्होंने मलाइका की भी मदद नहीं की, मलाइका की भी मदद नहीं। यहाँ के बड़े तो बड़े, इनको पता होता है कि इख्तियार कब इस्तेमाल करना। इतना बड़ा इख्तियार आले मोहम्मद के पास, लेकिन पता है कि अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना, अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना। खैबर में अली ने इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन करबला में हुसैन ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। करबला में अली ने इख्तियार इस्तेमाल करके उसकी किबरियाई जाहिर की, और हुसैन ने करबला में इख्तियार इस्तेमाल न करके उसकी किबरियाई जाहिर की। अली ने बताया वो कितना बड़ा साहिब इख्तियार है, और हुसैन ने बताया कि जो उसने कहा है ना, और कहने के बाद कहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं इंसानों की खिलकत पर फख्र महसूस करता हूँ। तो हुसैन ने साबित किया अगर इंसान मुझ जैसा हो तो फिर अल्लाह फख्र करता है। तो एक इंसानी कुव्वत के आला मेराज पर जाकर हुसैन ने करबला को फतह किया। और ये पूरा मंजरनामा करबला सैयदा के घर में शुरू से देखा जा रहा था। कहाँ से करबला शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ज़हरा ने कहा बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन, बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन। करबला शुरू हो गया, करबला का आगाज हो गया। करबला तो आदम के दौर से है, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि जो करबला से गुजरा और अल्लाह ने उसको रोका ना हो कि रुको और देखो ये कौन सा मकाम, सुन के जाओ कि हुसैन पर क्या गुजरेगा। ये तो हुसैन है मेरे अजीजों, जिनको पता है कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है उम्मत का, और हम इस इम्तिहान का वसीला हैं।
और हमें इस इम्तिहान से गुजरना है। हुसैन 57 बरस के थे, 57 बरस गुजार चुके थे हुसैन। और फिर हुसैन इमाम भी थे, मासूम भी थे। तो हुसैन ने बर्दाश्त कर लिया कि बेटे के जिगर से बर्छी का फल कैसे खींचा जाए। हुसैन ने सब्र कर लिया कि एक दूल्हा की लाश को कैसे समेटा जाता। हुसैन ने सब्र कर लिया कि परवरदिगार तेरे होने को मनवाना है। तो शीर खार गोद में दम तोड़ रहा था, अली असगर के गले से तीर से शोभा पार हो रहा था और हुसैन शुक्र अदा कर रहे थे। 57 बरस के थे ना, लेकिन मुस्लिम के बच्चे तो 57 बरस के नहीं थे। 8 और 9 बरस के 2 बच्चे उसी मंजिले यकीन पर फायज के जहां हुसैन और अब्बास फायज थे। हर मकाम पर कहते जाते थे, हाँ शायद यही लिखा हुआ है कि हमें अपनी माँ से बिछड़ कर जान देना है, हमें अपने बाबा से बिछड़ कर जान देना है। बच्चे 8 और 9 बरस, 5 औलादे मुस्लिम ने अकील की, 1 बेटी 4 बेटे, 2 बेटे जुड़वा और ये 2 बेटे 8 और 9 बरस के। वो दोनों इनसे मुसिन थे। किताबों ने लिखा, तहकीक आपके हवाले करना नहीं चाहता, यह मिंबर तहकीक बयान करने के लिए नहीं, लेकिन एक लफ्ज अदा करता। ये लोगों ने लिखा, कहीं लिखा गया, शेख सदूक ने भी लिखा कि औलाद जाफर तैयार में से थी। लोगों ने कहा कि जाफर तैयार की औलाद हो ही नहीं सकते थे, लेकिन किसी ने लिखा कि इन बच्चों की माँ जाफर तैयार की बेटी थी। 2 और 3 बच्चों की माँ हजरत अब्बास की बहन अली की बेटी, और इन बच्चों की माँ भी हाशमी। सिर्फ तहकीक बयान कर रहा हूं, ये इसी घराने के बच्चे हैं। माँ ने बड़े नाजों से पाला है। 8 और 9 बरस के बच्चे, माँ कैसे जुदा करे। लेकिन बच्चों ने बाप का दामन थाम लिया, बाबा हम भी साथ जाएंगे, अम्मा इजाजत। मुस्लिम कह रहे थे बच्चों तुम माँ के साथ रहो। बच्चों ने अब मुस्लिम का नहीं, माँ का दामन पकड़ लिया। अम्मा दिल चाहता है बाबा के साथ जाएं। बाबा के सीने से लिपट गए, माँ आगे बढ़ गई, बच्चों को सीने से लगा लिया, कहा बच्चों जाओ। लेकिन एक जुमला कहा, मेरे वाली खुदा हाफिज, आप आका की सिफारत की मंजिल पर जा रहे हैं। आका मेरे वाली, मेरे सरताज, मैं आपसे कुछ नहीं कहती, बस ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये अजीब जुमला था। मैं एक जुमला कहने में हक बजाने वो कि जिस वक्त रसूल ने जहरा का हाथ अली के हाथ में दिया था ना, जब अक्द हो रहा था जहरा का अली से, तो रसूल ने सिर्फ एक बात कही थी, या अली ये जहरा मेरी अमानत है, अजरकुम अल्लाह, ये जहरा मेरी अमानत है। और यही कहा था अली ने कि जहरा जब रसूल के पास जाना तो मेरा शिकवा न करना, इसलिए कि आपको अपनी अमानत कह के मेरे हवाले किया था। अब आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। जहरा को अली के हवाले किया रसूल ने ये कह के कि ये मेरी अमानत है, और जैनब के हवाले सकीना को हुसैन ने ये कह के किया, जैनब ये मेरी अमानत, जैनब ये मेरी अमानत। और यहाँ दोनों बच्चे मुस्लिम के हवाले करके कहा, मेरे वाली मेरे बच्चों का ख्याल रखिए, मेरे बच्चे नाजों से पले हैं, या मेरे पहलू में सोचे, इनके ग़िज़ा का, इनके पानी का ख्याल रखिए। बड़ा कड़ा सफर मुस्लिम ने कल गुजारा है। और एक और जुमला कहा, क्योंकि जनाब मुस्लिम ने अकील 15 रमजान को सफर किया, 15 रमजान को चले हैं, सिफारत की मंजिल जब मिली है तो 15 रमजान। तो बीबी को पता था कि कितना फासला है, यह है कूफा, और 15 दिन के अंदर वापस भी आ जाएंगे। तो कहा कि वाली मुझसे वादा करें कि ईद पर मेरे बच्चों को जरूर लाएंगे। क्या सुना आपने? ईद उल फित्र पर मेरे बच्चों को जरूर लाएंगे। अजीब व गरीब माँ का अरमान। अजरकुम अल्लाह। दूसरी मर्तबा आए हैं और फिर मदीने से होते हुए गुजरे हैं, और फिर वो रास्ता कि जो कूफे की तरफ जाता है, बड़ा पुरपेट सफर गुजारा है जनाब मुस्लिम ने।
4 सफीर पहले ही भेजे जा चुके थे। एक सफीर को इमाम हुसैन ने बसरा भेजा और उस सफीर का नाम सुलेमान अबू रजीन। खत लेके पहुंचे और बड़ी अजीब तफसील है, छोड़ता हूं कि वो भी जासूसी हो गई और अपने ही किसी चाहने वाले ने मुगालते में आकर इस सफीर को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया। उस वक्त कूफे बसरे का गवर्नर इब्न ज़ियाद था और उसके बाद फिर बसरा से उसे यजीद मलऊन ने कूफा भेजा। इब्न ज़ियाद के हवाले किया। इब्न ज़ियाद ने वहीं पर सर को तन से जुदा करवा दिया। एक और सफीर भेजा कैस इब्न मुसहर सैदावी, उसे भी रास्ते में कत्ल कर दिया गया। एक और सफीर, उसे भी रास्ते में कत्ल। ये मुस्लिम थे जो पहुंचे हैं, साथ में बच्चे हैं। बच्चे बाबा को देख देख कर खुश होते हैं, हमारा बाबा इस मंजिल पर है कि कायनात के आका का सफीर है और उसके पास दस्ते खुदा से लिखा हुआ खत है, यदुल्लाह के हाथों से लिखा हुआ खत है और सिफारत की मंजिल पर है और रिसालत की मंजिल पर है। रिसालत इस्तिलाही मानों में कह रहे हैं, नहीं लुगत के मानों में कि कोई आपका सफीर बन के चला जाए। अजरकुम अल्लाह। मैं इसलिए रुक रुक कर पढ़ रहा हूँ ताकि तफसील आपके हवाले हो जाए। पहुंचे हैं 18,000 खतूत तो पहले पहुंच चुके थे, मुसलसल खतूत आ रहे थे। हुसैन इब्न अली ने भेजा ही इसलिए था कि जाओ मुस्लिम खतूत आ रहे हैं, देख के आओ कि कूफे की फ़ज़ा साजगार है, कूफे की फ़ज़ा साजगार है। ये देखने गए, वहाँ गए तो बहुत से लोगों ने फ़ौरन ही मुस्लिम के हाथ पर बैयत कर ली। एक मुगालता है कि जिसे ख़त्म होना चाहिए कि खतूत में ये भी लिखा गया था कि मौला आप हमारी तरफ आ जाइए, हमारा कोई इमाम नहीं। इसका मतलब है आप सोच लीजिए कि खतूत लिखे किन्होंने थे। अगर शियों ने लिखे होते तो शियों का इमाम तो हुसैन था। समझे आप हमारी तरफ आइए इसलिए कि हमारा कोई इमाम नहीं। देख रहे हैं किसने खतूत लिखे, किन्होंने खतूत लिखे। कूफी ला यूफी तो कह दिया जाता, लेकिन कूफे के जो असल रहने वाले थे वो अली के चाहने वाले थे। ये कूफा जिस वक्त आबाद हुआ, और जाके पढ़िएगा किसने आबाद किया, तो जब कूफे को बनाया गया है छावनी, कैंट बना दिया गया, वहाँ बाजार सजा दिए गए, तो बहुत से कबाइल जो आबाद करने वाले के हक में थे, तो कूफे को बनाने वाले ने उन कबाइल को लाके कूफे में आबाद कर दिया। दूसरे दौर में ये कूफा आबाद हुआ, समझ गए आप। तो उन्होंने अपने मतलब के लोग लाके जहाँ जहाँ कबाइल में थे वो सारे कूफे में आबाद कर दिया। और कहीं कहीं मुहिब्बाने अली भी थे, उन्हीं में मुहिब्बाने अली भी थे जो जान निछावर करने वाले थे। और देखिए मुहिब्बाने अली में और मुबग़ज़ाने अली में फ़र्क वाज़ेह हो जाता था। और कैसे फ़र्क होता था कि अली का चाहने वाला मस्जिद में नमाज से बहुत पहले जाता था और नमाज के बहुत बाद मस्जिद से बाहर निकलता था। ये पहचान थी अली के चाहने वालों की। मस्जिद को इज्जत देना, नमाज पढ़ना, ये अली के चाहने वालों की पहचान थी। सब पहचान लेते थे अली का चाहने वाले। और फिर चूंकि अली की मोहब्बत हुस्न है, तो अली का मुहिब भी हसीन होता, तो शक्ल देख के लोग पहचान जाते। समझ गए आप बात। तो ये कूफा था। 18,000 खतूत। मुस्लिम इब्न अकील हानी इब्न उरवा के घर में बैठक हुई, कहीं मीटिंग, और उसके बाद सुलेमान इब्न सुर्द खुजाई भी आ गए, मुख्तार भी आ गए, सब आ गए। और सब ने कहा कि हम कूफे के चारों तरफ फैलेंगे और जो हुसैन इब्न अली की नुसरत में आना चाहता है हम पूरा लश्कर तैयार करेंगे। मुख्तार भी चले गए, सुलेमान भी चले गए, और जो मुस्लिम ने जिनको नामजद किया था वो सब गए कूफे के चारों तरफ, ताकि एक फिजा साजगार कर ली जाए कि हुसैन को बुलाया है, हुसैन आने वाले हैं। सोचो कि ऐलान हो जाए कि हुसैन आने वाले, तो शियों के दिल कितने पुरबहार हो रहे हैं। जो चाहने वाले थे उनके दिल पुरबहार थे, हुसैन आने वाले। सफीर हुसैन ने खत लिख दिया है कि मौला कूफे की फिजा साजगार है, आप आ जाइए। फसलें खिली हुई हैं, खेत तैयार हैं और लोगों के दिल आपकी तरफ माइल हैं, आप आ जाइए। 18,000। और उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहां से यजीद ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। इत्तला पहुंची कि मुस्लिम कूफे आ गए और मुस्लिम ने बैत लेना शुरू कर दिए। 18 से 20 हज़ार लोग मुस्लिम की बैत कर चुके
और हुसैन ने रख्त सफर बांध लिया और हुसैन कूफे आने वाले हैं और इनकलाब बर्पा होने वाला, और ये बातें बसरा तक भी पहुंच रही हैं और ये दोनों शहर तेरे हाथ से निकल जाए। क्या करूं? तो यजीद का एक गुलाम था मलऊन सरजौन। सरजौन ने कहा कि वो जो बसरे में बैठा है इब्ने ज़ियाद, वो इस मामले में बड़ा कातिल है, उसने पहले भी बहुत कत्ले आम किया है शियाने हैदर कर्रार के, वो आपका काम कर सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि यजीद और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद में एक बात पर चश्मक थी, एक बात पर इख्तिलाफ था, वो भी रिश्ते के मामले में, वो कोई और मौजू है, वो फिर अर्ज करूंगा। एक रिश्ते के मामले कि इब्ने ज़ियाद भी चाहता था और यजीद भी चाहता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद के बाप ने अपना तमाम तर असर और रसूख इस्तेमाल करके यजीद के बाप पर प्रेशर डाला और इब्ने ज़ियाद की शादी उससे हो गई। तो यजीद की एक चश्मक थी, यजीद नहीं चाहता था और यजीद ये इस्ताक में था कि इब्ने ज़ियाद को कहीं मिल जाए। तो इस बात पर कोई तारीख में कोई दूसरी बात नहीं, इस बात पर कि मैं इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा भाई मैं इब्ने ज़ियाद को कैसे नॉमिनेट करूं? कहा वही एक है, इस वक्त सारी दुश्मनियां भूल जा, इस वक्त सारी दुश्मनियां भूल जा, इस वक्त सिर्फ एक हदफ है कि हुसैन का सर काटा जाए। तो आप देख रहे हैं कि आज तक ये हो रहा है, चाहे मुखालिफिन आपस में कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही अली सामने आ जाते हैं सब इत्तेफाक पर आ जाते हैं, सब अली की मुखालिफत में मुत्तफिक हो जाते हैं। इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर नामजद किया गया, वो आया और वही लिबास पहन कर आया कि जो सादात का लिबास होता था, जो बनी हाशिम का लिबास होता था, वही सियाह अमामा, वैसे ही अबा, तैतुल हनक से चेहरा ढापा हुआ। कूफे के लोग इंतजार में हुसैन आने वाले। जैसे ही दाखिल हुआ उसने दारुल अमारा के दरबान से गाली दे के बात की। सबने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हुसैन का तर्ज तखातुब नहीं है, ये इमाम वक्त का तर्ज तखातुब नहीं है। सबने कहा ये कौन है जो हुसैन के लिबास में आया? उसने तैतुल हनक घटाया। सबने कहा अपने ज़ियाद मलऊन लईन, सब ये कह के इधर उधर तितर बितर हो गए। और उसके बाद उसने देख लिया कि इतने चाहने वाले हुसैन के, वहीं से उसने प्लानिंग की और कहा कि जो खरीदे जा सके उनको खरीद लो, जिन पर दहशत तारी की जा सके उन पर दहशत तारी करो। ऐलान कर दो कि जिसने भी मुस्लिम का साथ दिया घर लूट लिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो उसने इस्तिआरा इस्तेमाल किया वो हानी इब्ने उर्वा का कत्ल था। हानी इब्ने उर्वा अपने कबीले का वो सरदार था कि जब सरदार बाहर निकलता था तो बड़ी शान से, और उसके साथ उसकी कौम के 4000 सिपाही होते थे जब भी हानी बाहर निकलते थे। तो इतनी दहशत थी हानी इब्ने उर्वा के कबीले की। तो लोगों ने कहा कि जब इसने हानी को कत्ल कर दिया, जब इसने हानी के कबीले का ख्याल नहीं किया तो ये क्या करेगा? तो ऐसे दहशत फैलती गई। लोगों में दिरहम और दीनार भी बांटे गए, लोगों को खौफजदा भी किया गया। फिर एक वक्त आया कि कूफे में कर्फ्यू लगा दिया गया कि किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। बहुत से लोगों को कैद किया गया। 1 लाख शियाने हैदर कर्रार कूफे की जेल में डाल दिए गए। बस यहीं से करबला शुरू हो जाती है कि हुसैन तन्हा होने वाले हैं। जो चाहने वाले थे उन्हें कैद कर दिया गया। सुबह को नमाज पढ़ाई तो 18,000 साथ। जैसे ही मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ाकर पीछे देखा तो कुल 30 अफराद। जब मुस्लिम 30 अफराद के साथ बाहर निकले, चंद कदम गए तो वो 10 रह गए, और आगे गए तो मुस्लिम अकेले रह गए। और सब ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मुस्लिम हानी के घर में, और उसके बाद हानी के घर से बिल्कुल मिला हुआ काजी शुरैह का घर। जिस वक्त चारों तरफ से नाकाबंदी हुई तो किसी ने मशवरा दिया कि काजी शुरैह के घर में अपने बच्चों को अमानतन रख दीजिए। तो दीवार फंदवा कर बच्चों को काजी शुरैह के घर में। काजी शुरैह बहुत बड़ा दुश्मन अली था, 60 बरस ये काजी रहा है और कोई इसे इस अपने ओहदे से हटा ना सका। दूसरे दौरे खिलाफत में ये काजी कूफा मुकर्रर किया गया, यहाँ तक कि अली ने इसे हटाया और लोगों ने इतनी मुखालिफत की अली की कि अली को इसे वापस लाना पड़ा, वही काजी शुरैह। लेकिन चूंकि काजी था, वास्ता दिया गया कि बनी हाशिम के बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना। मुस्लिम कूफे की गलियों में तन्हा। दिन आ गया, शदीद तरीन गर्मी का दिन।
कहीं से मुस्लिम की कोई दाद रसी नहीं। चलते चलते एक दरवाजे पर आकर बैठ गए। उस घर की खातून बाहर आई, ए मुसाफिर कौन है? कहा मुसाफिर हूँ, प्यासा हूँ, पानी पिला दो। नाम था तौआ, लेकर आ गई पानी। मुस्लिम ने पानी पी लिया, वहीं पे बैठे रहे। तौआ ने कहा, है मुसाफिर हालात बहुत ख़राब हैं, लौट जाओ, तुम्हारे अहले खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुस्लिम ने गर्दन झुकाकर आहिस्ता से कहा, जिसका कोई घर हो अजरकुम अल्लाह। बस मसाइब शुरू हो गए, जो तफसील बयान करना थी कर दी। जिसका कोई घर हो उसका कोई इंतज़ार कर रहा होगा। जिस गरीब मुसाफिर का कोई घर ही ना हो। तौआ ने अल्फाज सुने, कहा कि तुम कूफे के रहने वाले तो नहीं लगते, तुम बताओ तुम कौन हो? एक बार सर झुकाकर कहा, मैं हुसैन इब्ने अली का सफीर मुस्लिम ना मुस्लिम इब्ने अकील। तौआ कदमों पे गिर गई, घर में ले आई, जियाफत की, पानी पिलाया, खाना खिलाया। रात भर मुस्लिम इबादत करते रहे। तौआ का बेटा घर में आया, उसने देखा मुस्लिम घर में है, पहुंचा चुपके से इब्ने ज़ियाद का मुखबिरी की। सुबह हुई, तलवारों की झनकार की आवाज आई, मुस्लिम समझ गए हमला हो गया। एक बार तौआ से कहा, तूने खिदमत का हक अदा कर दिया, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तौआ कदमों से लिपट गई कि आकाजादे, मैं शहजादी को क्या जवाब दूंगी, मैं फातिमा जहरा को क्या जवाब दूंगी? न जाइए बाहर। का नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मुस्लिम बाहर आए, तलवार निकाली, चारों तरफ से हमला हुआ। मुस्लिम ने देखा कूफे की गलियां सिपाहियों से भर गई, कहीं से तलवारें चल रही हैं, कहीं से तबर चल रहे हैं, कहीं से नेज़े चल रहे हैं। एक बार मुस्लिम थक हार के एक जगह बैठ गए। पीछे से कोई घात लगाए हुए था, वो आहिस्ता से आया, उसने तलवार मारी, मुस्लिम के दहन होंठ दोनों तरफ से कट गए। सिर्फ कटे नहीं बल्कि दंदान भी जख्मी हो गए। दंदान अंदर ही अंदर हिल रहे थे, चारों तरफ से लोग बढ़े। मुस्लिम ने वो कत्ले आम किया है कि ऐसे किसी मुसाफिर ने जंग नहीं की है। मुस्लिम को बांधा गया, हाथों को रस्सियों से बांधा गया। एक बार मुस्लिम को उसी आलम में ऊंट पर बिठाकर घसीटते हुए ले गए। एक शख्स कहता है कि मैं मुस्लिम के ऊंट के बराबर में अपना ऊंट ले आया। चारों तरफ सिपाही थे, मुस्लिम को दारुल अमारा में ले जा रहे थे। मैंने देखा कि मुस्लिम रो रहे हैं। मैंने कहा, तुम बनी हाशिम हो, तुम इस जख्म से घबरा कर रो रहे हो, तुम इस गिरफ्तारी से घबरा कर रो रहे हो? कहा नहीं, मैं जख्मों से नहीं घबराता, मैं गिरफ्तारी से नहीं घबराता। कहा फिर किस चीज का डर है? कहा मुझे कुछ अहले हरम याद आ रहे हैं, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं, मुझे अपना आका याद आ रहा है, मैं आका को खत लिख चुका हूं। एक बार पहुंचे, मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले गए, मुख्तसर किया मैंने। मुस्लिम ने दारुल अमारा की छत से देखा कि ईद की तैयारियां हो रही हैं। मुस्लिम ने अहले कूफा से कहा, कल ईद मना रहे हो, खुदा तुम्हें ईद नसीब करे, अब तुम्हारी गोदियों में बच्चे भी हैं। ऐ अहले कूफा, मेरे साथ भी 2 बच्चे आए थे, अगर कहीं मिल जाए तो उन्हें मदीना का रास्ता दिखा देना। किसी ने रहम न किया। एक बार तलवार चली, मुस्लिम का सर कट के नीचे गिरा, दारुल अमारा से तन भी नीचे गिरा। मुस्लिम के तने अक़दस को गलियों में घसीटा जा रहा था। और यही वो मौका था कि कूफे की उन्हीं गलियों में एक कैद खाना था जिसमें मुस्लिम के बच्चे कैद थे। न मालूम बच्चों को मालूम भी था या नहीं कि बाबा पर क्या गुजर रही है। साल गुजर गया, बच्चे कैद में रहे, न ठंडा पानी मिलता है, न खाना मिलता है। 8 और 9 बरस के बच्चे मुसलसल दिन भर रोजा रखते थे। जब जैसे ही अफ्तार का वक्त आता, एक जौ की रोटी और आधा जामे आप गरम पानी। बच्चे शेर भी ना हो सके, बच्चे कमजोर हो चुके थे। साल भर गुजरा, बच्चों को माँ की बहुत याद आई। एक रात आ गई, छोटे ने बड़े से कहा, भैया अम्मा बहुत याद आ रही। खत्म कर दूं क्या बात? भैया अम्मा बहुत याद आ रही। अच्छा, अब दरबान आता है तो शायद इसके दिल में रहम आ जाए। दरबान आया, मशहूर उसका नाम। कहे दरबान, क्या तू रसूल अल्लाह को जानता है? कहा हाँ, वो मेरे रसूल। कहा ये बता, जनाब जाफर को जानता है? कहा हाँ, वो जुल जनाहैन है। कहा अली इब्ने अबी तालिब को जानता है? कहा वो मेरे मौला है। कहा फातिमा ज़हरा को जानता है? उसने सर झुका लिया। एक बार कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा
सुन, तू मुहिब्बे अहले बैत लगता है, तू जानता है कि हम कौन हैं? हम मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे हैं। मशकूर कदमों पे गिरा, का शहजादों मुझे माफ कर दो। कहा नहीं, उठाओ सर उठाओ। एक बार मशकूर ने कहा, इस शर्त पे सर उठाऊंगा कि महशर में फातिमा से शिकायत न कर। मुझे मालूम न था कि तुम जहरा के घराने के बच्चे हो। बच्चों को लेके चला, घर पे आया, बच्चों को लिबास पहनाया, खाना खिलाया, सुला दिया। रात आई तो बच्चों के हाथ में अंगूठी दी। कहा देखो मैं तो नहीं जा सकता, नाकाबंदी हुई हुई है, मेरा बेटा तुम्हें ले जाएगा उस रास्ते की तरफ जो कादसिया की तरफ जाता है, वहां जाना, कादसिया में मेरा भाई है, उसे अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीने तक पहुंचा देगा। बच्चे थे, चले, रात भर चलते रहे। सुबह हुई तो एक दूसरे से गले मिलके कहा, भैया हम तो रात भर कूफे ही में रहे, यहां से तो बाहर ही ना निकल पाए। बैठ गए एक दरिया के किनारे, दरख्त के ऊपर बैठ गए। कनीज आई, कनीज ने ऊपर देखा, दो चांद से चेहरे नजर आए। सुनेंगे? मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, सुनना। खुदा आपके बच्चों को शादो आबाद रखे, तुम्हारी गोदियों को परवरदिगार सलामत रखे। जिनकी गोदियों में औलाद नहीं है, बहक पिसराने मुस्लिम औलाद नरीना अता फरमाए। बच्चों ने कभी प्यार भरा लहजा नहीं सुना था। जैसे ही कनीज ने कहा, शहजादो कौन हो, ऊपर से नीचे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। 1 साल के बाद बच्चों ने प्यार भरा लहजा सुना। आ गए, बच्चों को लेके अपने घर गई, अपनी मालिका से कहा ये 2 बच्चे हैं और ये किसी सादात के घराने के लगते हैं। मोमिना ने पूछा कौन हो? कहा मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। अब सुनना, उस मोमिना ने क्या कहा, कदमों पे गिर कर एक जुमला कहा, तुम क्या मेरे घर आ गए? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हसन हुसैन मेरे घर आ गए। माता माता कहा, जैसे हसन हुसैन मेरे घर आ गए। रात भर मोमिना ने खिदमत की, निस्फ शब आई, उसका दामाद घर में आया। जैसे ही बच्चों की आवाज कान में आई, अंधेरी रात में टटोलता हुआ आगे बढ़ा। एक बच्चे के सर पर हाथ आया, दूसरे बच्चे के सर पर हाथ आया। पूछा कौन है? कहा ये बता। कसम खा अल्लाह की कि बता देंगे तो अमान देगा। कहा अल्लाह की कसम अमान। कहा रसूल अल्लाह की कसम अमान देगा। कहा रसूल अल्लाह की कसम अमान। कहा हम मुस्लिम के साहबजादे हैं, रात भर रास्ता भूल गए। एक बार कहता है कि मैं 3 दिन हो गया तुम्हारी तलाश में हूं, इसी तलाश में मेरा घोड़ा भी मर गया। 2000 दिरहम का हाकिम ने वादा किया है। दोनों बच्चों को पकड़ के शहर में लाया, लेकिन रिवायत लिखनाने वालों ने रिवायत लिखी कि बच्चों को कैसे शहर में लाया। दोनों बच्चों को बालों से पकड़ा, जमीन पर घसीटता हुआ आया, बीच सुतून से दोनों बच्चों को बांधा। बांधने के बाद कभी मोहम्मद के रुखसार पर तमाचा, कभी इब्राहिम के रुखसार पर तमाचा। सुबह हुई, दरिया के किनारे लेकर चला, कहा दोनों के सर काटूंगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आखिरी रिवायत का लफ्ज पढ़ने देना, इसलिए रोका है कि बहुत तेजी से रिवायत आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब मैं कहूंगा दोनों ताबूत बरामद हो जाएंगे। और तुम्हें कसम है चादर जहरा की कि हर लब पर हाय की आवाज आनी चाहिए, हर सीने पर हाथ बुलंद होते हुए नजर आए जब मैं आखिरी जुमला कह दूं और ताबूत बरामद हो जाए। दोनों बच्चों को लेकर चला। कहे हो ना मुसैयब, जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हो, सहन में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई, पहुंच जाओ ना मुसैयब, तस्वीर लगी हुई है। उस पूरी तस्वीर में वही मंजर दिखाया गया कि मोहम्मद और इब्राहिम से कहता है दोनों के सर काटूंगा। मोहम्मद को उठाया, बालों से पकड़कर गर्दन को झुकाया। जैसे ही छुरी चलाना चाहता था, मैंने लफ्ज तलवार नहीं कहा, मैंने तलवार लफ्ज नहीं कहा, छुरी चलाना चाहता था। अरे जब गले नन्हे नन्हे से हो तो छुरी ही चलाई जाती है। मोहम्मद की गर्दन झुकाई, इब्राहिम ने गर्दन पे गर्दन रखकर कहा मेरे सामने मेरे भाई को ना मार, मेरे सामने मेरे भाई को ना मार। इब्राहिम को धक्का दिया, इब्राहिम जमीन पर गिरे, मोहम्मद के गले को झुकाया, भाई को दिखा के भाई का गला काटा, गर्दन को वही रखा, तन को उठाया, दरिया में फेंका, पलटा। अब जो पलट कर आया तो सुनोगे इब्राहिम ने क्या कहा, क्या गला काट लेना, इजाजत दे दे कि अपने भाई के खून में अपने आप को रगड़, अपने भाई के खून में गलता हो जाओ। इब्राहिम
मोहम्मद के खून में गलता हुए इब्राहिम की गर्दन को झुकाया, इब्राहिम का गला भी काटा, दोनों गर्दनें जमीन पे रखी, तन इब्राहिम को उठाया, दरिया के हवाले किया। दोनों तन दरिया पे रुके हुए थे। जैसे ही दोनों भाई के जिस्म मिले दोनों बगलगीर हो गए, दरिया के तह में जिस्म बैठ गए, सरों को लेकर आया। सब सुना हुआ है ना, लेकिन जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं बहुत कम लोगों ने सुनी हो, लेकिन हवाले के साथ दोनों भाइयों के सरों को लेकर आया, दरबार में लाया। इब्न जियाद से बड़ा शातिर कोई था नहीं, कोई मलऊन था नहीं। उसने यही हुक्म दिया था कि बच्चों के सर लाए जाएं तो 2000 का इनाम दूंगा। जब सर लाया तो एक बार तंजिया मुस्कुराहट से कहता, अरे ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया, किस घर के बच्चे हैं, किस आगोश के पले हैं। का मुस्लिम के लफ्ते जिगर है, गर्दन काट के ले आया। शातिर था ना, चालाक था। अपने 2000 बचाने के लिए उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था गिरफ्तार करके लाना। तूने मेरी हुक्म अदूली की है, ये बता बच्चे क्या कह रहे थे। क्या बच्चों ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दे। क्या तूने क्या कहा? क्या मैंने कहा अगर नमाज फायदा देगी तो पढ़ लो। क्या फिर क्या हुआ? क्या बच्चों ने नमाज पढ़ी। क्या फिर क्या हुआ? क्या नमाज खत्म। क्या फिर क्या हुआ? क्या बच्चों ने दुआ की कि परवरदिगार इसके और हमारे दरमियान जल्द फैसला कर। कल बच्चों की दुआ कबूल हो गई। हंसते हुए कहता, लो बच्चों की दुआ कबूल हुई, जहां कोई है जो इस हारिस को वही मार दे जहां बच्चों को मारा गया। एक शख्स जो चाहने वाला था, मकातिल उसका नाम, हारिस को लेकर बढ़ा और बच्चों से कहता हुआ बड़ा, कूफे के बच्चों से कहता हुआ बड़ा, मारो इसे, पत्थर मारो, इसने बनी हाशिम पर जुल्म किया है। इसी आलम में पहुंचे, हारिस का गला काटा गया और गला काटने से पहले पूछने वाले ने पूछा कि ये कुछ निशानात हैं कि जो जमीन पर नजर आ रहे हैं, का ये निशान कैसे हैं? कहता है कि जब बच्चों के गले काट रहा था बच्चे एड़ियां रगड़ रहे थे, बच्चे एड़ियां रगड़ रहे थे। मैंने अपने घर में रवायत पढ़ी थी और वहीं से आगे बढ़ लो। उधर दरबार में इब्न जियाद ने कहा कोई है जो इन बच्चों के सरों को धुला के ले आए। एक चाहने वाला उठा। इब्न जियाद ने कहा मुझे पता है कि तेरे अंदर मोहब्बत अली है, तभी तू उठा, जा ले जा, बच्चों के सरों को धुला कर ला। बच्चों के सरों को, कितने जालिम लोग हैं। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर आज कोई ऊंटनी के पांव काट देता है, ये वही तसलसल चला आ रहा। करबला सुन लेते तो कभी किसी पर जुल्म न करते, कभी किसी के हाथ पांव न काटते, वही तसलसल है। लेके गया, अपनी जौजा के हाथ में बच्चों के सर दिए। जौजा बच्चों के सर धुलाती जा रही है और कहती जा रही है, ऐ काश तुम्हारी मां ने तुम्हें इस आलम में ना देखा हो, काश तुम्हारी मां ने तुम्हें इस आलम में ना देखा हो। वो कहता है कि मैंने बच्चों के सरों को लिया, लेके चला, दरिया की तरफ आया। जिस जगह पे बच्चों के दोनों जिस्म डाल दिए गए थे वहीं मैं सरों को लेकर खड़ा हुआ। दोनों जिस्म बाहर आए, दरिया की सतह पर आए। मैंने सरों को दरिया पे रखा, दोनों सर अपने जिस्मों से मुत्तसिल हुए, दोनों बच्चे फिर बगलगीर हुए। दरिया की सतह पे लाशा बैठ गया, दरिया की तह में लाशें बैठ गए। दिन पे दिन गुजरते गए, बच्चों के लाशें दरिया पे सफर करते गए, यहाँ तक के मुसैयब तक, इलाके मुसैयब तक वो लाशें पहुंच गए। मुसैयब कहता है, आखिरी जुमले तकरीर के, मुसैयब कहता है शाम आ गई, मैं अपनी जमीनों पर था, अपनी जमीनों को पानी दे रहा था, अपने जानवरों को पानी दे रहा था। सूरज गुरूब हुआ तो मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज आई। कोई बीबी चीख चीख कर रो रही थी, कोई हाय कह रही थी। क्या मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं आवाज का पीछा करते हुए गया। मैंने देखा फुरात के किनारे एक नकाबपोश बीबी खड़ी है, उसके दाएं और बाएं दो मर्द खड़े हैं। वो बीबी कभी बुलंद कामत के मर्द के पास आती है और कहती है, बाबा आपने देखा मेरे बच्चों के साथ क्या किया। उस बीबी ने एक बार हाथ बुलंद किए और कहा, है फुरात हमारी अमानत को वापस कर। दोनों बच्चों के लाशें बाहर आए, एक को रसूल ने, एक को अली ने। मुसैयब आगे बढ़ा, लाशों की कब्र खोदी।